दोस्तों फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल स्टडी विद राउत में। दोस्तों आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा उत्तराखंड की लगातार सीरीज चली आ रही है उसमें आज उत्तराखंड में कृषि उत्पादन एवं खेती के प्रकार। तो जो भी हमारे एग्जाम में उत्तराखंड की कृषि से संबंधित खेती से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी टॉपिक होता है, वो यहाँ पर हम आज क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ की, तो उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है दोस्तों, सबको पता है हमें कि उत्तराखंड कृषि प्रधान राज्य है, कृषि प्रधान। ठीक है, यहाँ की जो है कि ज़्यादातर आबादी जो है गांव में निवास करती है। ये मान लीजिए लगभग 70%, यानी कि अगर हम एक्यूरेट की बात करें तो 69.45% जो आबादी है वो कहाँ निवास करती है, गाँव में हमारी। ठीक है, 69.45% निवास जो आबादी है वो गांव में निवास करती है। इसलिए यहाँ पे कृषि, जड़ी बूटी और वन संपदा पर जो कि निर्भर है, यानी कि कृषि पे, जड़ी बूटी पर, वन संपदा पे यहाँ पे निर्भर है। और जो यहाँ की कृषि भूमि योग्य है, उत्तराखंड की कृषि योग्य जो भूमि है, ठीक है, हमारी जो जमीन है कृषि योग्य भूमि, वो उस हिसाब से काफ़ी कम है, केवल 13% है। क्योंकि सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और जहाँ पे ज़्यादातर पहाड़ है, तो हमारे पास केवल 13% भूमि ही कृषि योग्य है। क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में कितने प्रतिशत योग्य भूमि कृषि के लिए है, तो केवल 13% हमारी है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों अब हम एक आगे इसमें देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे हमेशा पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। उत्तराखंड राज्य में, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, उत्तराखंड राज्य में भू सुधार, ठीक है, भू सुधार एवं भू प्रबंधन। उत्तराखंड राज्य में भू सुधार एवं भू प्रबंधन। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो कि मैं सारे लिखूंगा तो नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स घर में आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ब्रिटिश काल में जब भारत में ब्रिटिशों का राज था, तो पूर्व जो भी बंदोबस्त किए गए वो सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। ठीक है, मनुस्मृति, वो सब किस पर आधारित थे, मनुस्मृति पर आधारित थे। यानी कि जो भी भूमि बंदोबस्त थी हमारी ब्रिटिश टाइम के समय, वो सब मनुस्मृति पर आधारित थे। ठीक है, एक ये हमारा टॉपिक हो गया कि क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश काल के समय हमारी भूमि बंदोबस्त किस पर आधारित थे, तो मनुस्मृति पर आधारित थे। और दोस्तों अंग्रेजों से पूर्व, यानी कि अंग्रेजों से भी जो पूर्व था, 1812 में गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त कराया था। ठीक है, 1812 में अंग्रेजों से भी पूर्व किसने भूमि बंदोबस्त कराया था, गोरखाओं ने। तब यहाँ पे गोरखाओं का निवास था, तब गोरखाओं ने यहाँ पे क्या कराया था, भूमि बंदोबस्त। ठीक है, क्या कराया था गोरखाओं ने, भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त। आप नोट्स बना लीजिए अपने कि भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, तो अंग्रेजों से भी पूर्व 1812 में गोरखाओं ने भूमि बंदोबस्त करवाया था। अब आते हैं ब्रिटिश काल में, यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट यह हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश काल में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हुआ था 1815 1816 में। और तब से लेकर अब तक राज्य में कुल 12 बंदोबस्त हो चुके हैं, 12। ठीक है, यानी ब्रिटिश काल में 1815 से 1816 में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, जो हम भूमि बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक 1815-16 से लेकर अब तक 2025 तक 12 भूमि बंदोबस्त यहाँ पे हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप पेपर की दृष्टि से बनाते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, अपने तरीके से अपने नोट्स बनाते हुए चलिए। अब 1815 में दोस्तों अंग्रेज अधिकारी यहाँ पाए थे, गार्डनर। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है कि गार्डनर, अब इसको पहले पूरा समझ लीजिए। 1815 में अंग्रेज अधिकारी गार्डनर के नियंत्रण में जो है कुमाऊं में, तथा 1816 में अंग्रेज अधिकारी टेल के नियंत्रण में गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त हुआ था। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे देखिए आप, कुमाऊं में कब हुआ भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं में जो हमारा भूमि बंदोबस्त हुआ
वो हुआ 1815 में, और जो गढ़वाल में हुआ, जो हमारा गढ़वाल में हुआ वो हुआ 1816 में। ठीक है, 1816 में, यानी कि ब्रिटिश काल में 1815 1816 इसलिए कहा गया, कुमाऊं में हुआ 1815 में और गढ़वाल में हुआ 1816 में, जो कि किसके नियंत्रण में हुआ? ई गार्डनर। ठीक है, ई गार्डनर, ई गार्डनर, ई गार्डनर के नियंत्रण में यहाँ पे भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों। अगर हम अभी बात कर रहे हैं भूमि बंदोबस्त की, तो राज्य का जो सबसे बड़ा भूमि बंदोबस्त था, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा तो नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हम, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त था वो था 1863 से लेकर 73 में। ठीक है, 1873 में, जो कि नवा बंदोबस्त था, जो कि कौन सा था? नवा बंदोबस्त। तो ये था हमारा सबसे महत्वपूर्ण बंदोबस्त 1863 से 73 में, जो कि नवा बंदोबस्त था और जो कि किया गया जी के बिकेट द्वारा। जी के बिकेट, जी के बिकेट। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, क्रिकेट में जो विकेट होता है उस नाम से भी आप उसको याद कर सकते हैं, जी के विकेट। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो बंदोबस्त हुआ 1863 से 73 तक हुआ, और नवा बंदोबस्त हुआ था जो जी के विकेट द्वारा किया गया। ठीक है, और ब्रिटिश काल में जो सबसे हमारा लास्ट में जो बंदोबस्त हुआ, अंतिम बंदोबस्त, ब्रिटिश काल में अंतिम बंदोबस्त, ब्रिटिश काल में जो अंतिम बंदोबस्त था वो था 1928 में, 1928 में, जो कि 11वां बंदोबस्त, जो कि 11वां बंदोबस्त। उसके बाद एक बंदोबस्त और हुआ जो कि अब तक 12 ही हुआ है। तो ब्रिटिश काल में अंतिम बंदोबस्त जो है 1928 में था, जो कि 11वां बंदोबस्त था। ठीक है, और उसके बाद 11वां बंदोबस्त के बाद स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब ब्रिटिश काल खत्म हो गया था, हम स्वतंत्र हो गए थे, तो स्वतंत्रता के बाद जो हमारा 12वां बंदोबस्त बना वो बना 1960-64 में, वो हमारा 12वां बंदोबस्त बना, यानी कि ये बना हमारा स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है, अब बात आती है कि नापने की। तो यहाँ पे हमारा जो कृषि नापने को होता है हमारे राज्य में, कृषि भूमि नापने के लिए, ठीक है, कृषि भूमि नापने के लिए वो हमारी क्या होती है, सभी को पता ही होगा। कृषि भूमि नापने के लिए हम नाली या मुट्ठी का यूज करते हैं। ठीक है, नाली वो मुट्ठी, ठीक है, नाली वो मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक नाली बराबर होता है, एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर। ठीक है, एक नाली बराबर होता है 200 वर्ग मीटर, तथा हमारा 50 नाली का 1 हेक्टेयर होता है। 50 नाली का कितना होता है हमारा, ये भी आता है दोस्तों। एक नाली में कितने मुट्ठी होता है, तो 200 वर्ग मीटर मुट्ठी होता है। एक नाली में 200 वर्ग मीटर मुट्ठी होता है, और 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग किलोमीटर, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब देखते हैं दोस्तों कृषि भूमि के प्रकार, देखते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कृषि भूमि के प्रकार। तो सबसे पहले जो कृषि भूमि का प्रकार है, सबसे पहला है तलाऊ। ठीक है, सबसे पहला है तलाऊ। 3 ये होते हैं, पहला होता है तलाऊ, दूसरा होता है उपराऊ, 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 और जो तीसरा होता है वो होता है इजरान, इजरान। ठीक है, आता है क्वेश्चन दोस्तों, पर्वतीय कृषि भूमि के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार हैं, पहला तलाऊ, दूसरा उपराऊ, तीसरा इजरान। तालाब में क्या होता है दोस्तों, यह भूमि घाटी के तालों में होती है, यानी कि जो भूमि है घाटी के तालों में होती है। यह सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, यानी कि सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है, और भूमि उपराऊ भूमि से 3 गुना अच्छी मानी जाती है। यानी कि यहाँ की जो भूमि होती है वो उपराऊ भूमि से, यानी कि तालाब की जो भूमि होती है इस उपराऊ भूमि से 3 गुनी अच्छी मानी जाती है। कहाँ पर होती है, भूमि घाटों के ताले में होती है। और अब बात करें दोस्तों उपराऊ की, तो यह असिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलता है। ये हमने बताया कि ये तो घाटी के तालों में मिलती है, लेकिन यह ऊपरी भागों में मिलती है, और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, उपराऊ, उपराऊ अव्वल। ठीक है, उपराऊ अव्वल और उपराऊ द्वयम, उपराऊ अय्यल और उपराऊ
उपराव अव्वल और उपराव दोयम, यानी कि अव्वल जो है दोयम से 1.5 गुना ज़्यादा उपजाऊ होती है और ये उससे 2 गुना, ये इजरान से, यानी कि जो तीसरा पार्ट है ये इससे जो ये अव्वल है ये दोयम से 1.5 गुना उपजाऊ होती है और जो दोयम है ये इजरान से 2 गुना ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इजरान की अगर हम बात करें तो ये वनों के बीच है, किनारों की अपरिपक्व पथरीली भूमि को इजरान कहता है। ठीक है, वनों के बीच की जो जगह होती है या किनारों की, उसी को हम इजरान भूमि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे उत्तराखंड में खेती के प्रकार। ठीक है, ये तो हमने भूमि की बात की, अब देखते हैं हम खेती के प्रकार। आपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे साथ में ही। खेती के प्रकार, सबसे पहले जो खेती है हमारी वो है समोच्च खेती। समोच्च खेती यानी कि 3 प्रकार की हमारी खेती है, समोच्च खेती और सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार तो सभी को पता ही है, सीढ़ीदार खेती। और जो तीसरा है हमारा स्थानांतरणशील खेती। ठीक है, सबसे पहले बात आती है समोच्च खेती। तो समोच्च खेती में क्या होता है दोस्तों, इसे कंडूर भर्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, इसका एक और नाम है। ठीक है, इसका नाम है कंटूर भूमि। में कई बार क्वेश्चन ये आता है कि पहले तो क्वेश्चन आता है पेपर में, खेती कितने प्रकार होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए खेती के 3 प्रकार होते हैं। कई बार आता है खेती के 3 प्रकार कौन कौन से नाम है, समोच्च खेती, श्रेणीदार खेती और स्थानांतरणशील खेती। समोच्च, कई बार क्वेश्चन आता है समोच्च खेती का दूसरा नाम क्या है, तो यह है हमारा कंटूर खेती। ठीक है, कंटूर खेती, कंटूर खेती यानी सॉरी इसे कंटूर फार्मिंग कहते हैं पूरा, यानी कंटूर भूमि नहीं, कंटूर फार्मिंग। ठीक है, कंटूर फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं। ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई की अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कंटूर कहते हैं। यानी कि ढाल, इसको समझ लीजिए, ढाल के ऊपर यानी कि खेती के ऊपर खेती, ढाल के ऊपर एक ही सिंचाई के अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हम कंटूर कहते हैं। जब पहाड़ी ढालों के विपरीत कंटूर रेखा पर खेती की जाती है तो उसे कंटूर या सर्वोच्च खेती कहते हैं। ठीक है, इस विधि में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी सुरक्षित रहती है, यानी कि यहाँ पे वर्षा कम होती है इसलिए यहाँ पे नमी सुरक्षित रहती है दोस्तों। अब दोस्तों श्रेणीदार खेत क्या है, श्रेणीदार खेत सबको पता है, जब भूमि अधिक ढालू होती है तब इस विधि से कृषि की जाती है, जिसमें ढाल को श्रेणियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि अक्सर पहाड़ में आप जाएंगे, जिस एरिया में ज़्यादा पहाड़ है तो वहाँ पे श्रेणीदार खेती होते हैं, श्रेणी की तरफ से। एक जैसे श्रेणी हमारे ऐसे हो गए, श्रेणी के ऊपर श्रेणी के ऊपर श्रेणी होता है, उसी तरफ से हमारे इधर खेल होते हैं, खेत होते हैं, इनकी श्रेणी को ढाल, श्रेणीदार खेती इनको कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो जुताई आड़ी जुताई करके कृषि है, आड़ी जुताई इनकी की जाती है। अब स्थानांतरण है, जो स्थानांतरणशील खेती है दोस्तों, इसे झूमिंग खेती भी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है झूमिंग खेती। झूमिंग खेती, इसको हम झूमिंग खेती भी कहते हैं। राज्य कुछ आदिवासी जनजाति इस प्रकार की खेती करते हैं और इसमें सर्वप्रथम किसी स्थान पर चुनाव कर उस स्थान को पहाड़ियों का साफ कर दिया जाता है और कुछ वर्षों तक इसमें कृषि की जाती है और उसके बाद इसको बदल दिया जाता है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों इसके बारे में, मैन पढ़ लीजिए। समोच्च खेती को हम कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, सीढ़ीदार खेती हमारे इस तरीके से होते हैं, स्थानांतरण खेती को हम झूमिंग खेती भी कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कृषि से टॉपिक, जो कि हमने डीपली तो हम नहीं कहेंगे कि हमने क्लियर किया, बट इस तरीके से हमने क्लियर कर लिया कि इससे रिलेटेड अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, तो हम समझ के एकदम से बना सकते हैं कि इसका ये आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ डाउट है या कुछ कमियाँ है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।